सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, नॉर्मली जो हमारी YDSC जो हमने NCERT में की उसका सोर्स इन स्लिट से इक्वी डिस्टेंट होता है, तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होता है, तो हम कोई भी कैलकुलेशन स्लिट के बैक साइड पे करते ही नहीं। हम हमेशा कैलकुलेशन क्या करते हैं, आगे करते हैं। जैसे हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक ये किया कि अगर मान लो ये स्लिट से ये लाइट यहाँ से यहाँ आ गई और इस स्लिट से ये लाइट यहाँ से यहाँ आ गई, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो पाथ डिफरेंस निकालने के दो तरीके करवाए थे, या तो x d/d या ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। अगर ये स्मॉल d है तो ये डिस्टेंस क्या था, बोलो d sin थीटा। तो इसका और इसका पाथ डिफरेंस d sin थीटा। और हम कंडीशन बनाते थे कि अगर p पॉइंट पर पाथ डिफरेंस d sin थीटा क्या है, n लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और 2n-1 λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ऐसा हमने बनाया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है पीछे भी प्रॉब्लम है। पीछे इस लाइट ने और इस लाइट ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो पीछे भी क्या डेवलप हो गया, पाथ डिफरेंस। पीछे का पाथ डिफरेंस क्या होगा ये देख लो। ये वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इससे, और कितना ज्यादा किया, कैसे निकलता है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे बनता है, छोटी से बड़ी के ऊपर बनता है। जैसे ये आगे कैसे बना था, ऐसे बना था, ये बड़ी वेव है, छोटी वेव है, ऐसे बना था। पीछे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, राइट। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये थीटा है, तो ऑब्वियसली अगर ये d है तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये वैल्यू भी आपके पास ज्योमेट्री से आप d की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये थीटा ऐसा नहीं है, यहाँ पर थीटा नहीं, ये थीटा दिया हुआ है। जो अगर ये थीटा होता तो मैं d sin थीटा ये बोलता। इसमें मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, इसमें मुझे ये बोलना चाहिए कि अगर मान लो ये d है और आगे की तरफ इस वेव ने इस वेव से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इतना मैंने आपको करवाया था d sin थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या हुआ करता था, थीटा पर। इसमें थीटा गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको एक और फॉर्मूला आता है। ये डिस्टेंस कितना गिवन है, y, तो यहाँ का पाथ डिफरेंस क्या लिखेंगे, y d/d। सेकंड तरीका भी तो आता ही है, क्योंकि अगर आपको थीटा नहीं गिवन, y गिवन है या x गिवन है, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, या तो x d/d, यहाँ पर y d/d। तो ऐसे कर लो, थीटा नहीं गिवन कोई बात नहीं, तो आगे की तरफ दिस माइनस दिस क्या है, y d/d, और पीछे की तरफ थीटा गिवन है, कोई बात नहीं। अगर ये d है थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना है, d sin थीटा। क्लियर है। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू की बात करें, यहां से लेके ऊपर की वेव का पाथ डिफरेंस क्या है, as1 प्लस s1p। ये देखो as1 प्लस s1p, और दूसरे का s2p सिर्फ, ये रहा, क्योंकि वेव फ्रंट से लेना होता है सब कुछ। तो मुझे ये पता है कि s1p s2p एक ब्रैकेट में डाल लो, तो as1 मैंने क्या निकाला था, as1 की वैल्यू क्या निकाली थी, d sin थीटा, as1 d sin थीटा, और s2p माइनस s1p को क्या लिखा था, पाथ डिफरेंस क्या था, y d/d। तो ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस, ये पीछे का पाथ डिफरेंस और ये आगे का पाथ डिफरेंस, रूल समझ में आ रहा है। तो आपको CBSE वाले क्वेश्चन क्या देंगे, ये फोटो देंगे बना के, कहेंगे राइट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लिख लो ये ब्रैकेट में, इंपॉर्टेंट फॉर NCERT। कॉम्पिटिशन आएगा। ये डायग्राम जब गिवन होगा तो पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर लिख लेना कि अगर ये पाथ डिफरेंस पूरे का पूरा किसके इक्वल है, n लैम्डा, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। और अगर ये 2n-1 इंटू λ/2, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव। आगे ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, पाथ डिफरेंस कैसे बनाया, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। ये लेवल है आपके पुराने पेपर का, ये लेवल है, और ऐसे क्वेश्चन का लेवल पूछा जा रहा है। बोलो, तो फिर θ1 θ2 में कर देते हैं, d sin θ1 d sin θ2 दोनों में से माइनस कर दो तो भी चलेगा। देखो ऐसा है ना, नहीं वो इक्वल नहीं होता है, एक तरफ से इक्वल होगा फिर तो जीरो हो गया। हाँ, अगर इक्वल हो गए तो जीरो हो गया, फिर नो पाथ डिफरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक, देखो तो इसमें ओवरले भी लिख सकते हो, यहाँ थीटा गिवन है, नहीं गिवन तो यहाँ का तो x d/d और यहाँ का d sin थीटा। वो कह रही है अगर ये भी थीटा गिवन होता तो
मान लो θ1 या θ2, तो कोई बात नहीं, पीछे का d sin θ2 आगे का d sin θ1 वैसे ही माइनस कर लो तो भी कोई बात नहीं। तो मतलब ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा भी लिख सकते हो d sin θ माइनस एक्स d/d, क्योंकि आगे का पार्ट डिफरेंस तो वैसे ही याद है हमें YDSE से, पीछे का हमने निकालना सीख लिया d sin θ से, तो इसका जो नेट डिफरेंस होगा वो n लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? नेक्स्ट है, प्रीवियस ईयर में मिलने वाला है आपको, ये होमवर्क लिखें आप प्लीज़, ये खुद ट्राई करें इसमें। और जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मान लो डायग्राम वैसा ना आया, मान लो डायग्राम ऐसा आया, ये लो, ये आपका डायग्राम है, आपका ये डायग्राम आ गया, सच दैट ये सोर्स थोड़ा ऊपर पड़ा हुआ है एट हाइट ऑफ बी, एट हाइट ऑफ बी, लाइट आती है S1 तक P पर मिलती है, लाइट आती है S2 और फिर P पे मिलती है, और ये हाइट क्या है Y। तो मेरे को पार्ट डिफरेंस निकालना है, क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा ये देखो, S2 प्लस S2P, नीचे की वेव का, नीचे की लाइट का पार्ट डिफरेंस क्या है S2 प्लस S2P, ऊपर का क्या है S1 प्लस S1P, और दोनों को मैंने क्या कर लिया माइनस, ऊपर का पार्ट डिफरेंस माइनस नीचे का पार्ट डिफरेंस। और एक काम करते हैं, S वाले डिस्टेंसेस एक ब्रैकेट में, P वाली टर्म्स एक ब्रैकेट में, तो S2P S1P, ये देखो आगे स्लिट के आगे की तरफ S2P S1P, ये हाइट क्या है Y, इसको सीधा बोलो Y d/d, क्योंकि आगे के पार्ट डिफरेंसेस को क्या लिख सकते हैं इसकी जगह Y d/d, और पीछे के डिफरेंसेस को क्या लिखेंगे, दैट इज SS2 माइनस SS1, ये देखो SS2 माइनस SS1। अभी मैंने क्या याद करवाया था, d sin थीटा, अगर एंगल पीछे गिवन है थीटा तो सीधा बोल दो d sin थीटा, d sin थीटा में sin थीटा छोटा है तो sin और tan एक ही बात है, तो sin थीटा भी सेम वैल्यू देगा, tan भी एक वैल्यू देगा अगर एंगल बहुत बहुत छोटे हैं, और ऑप्टिक्स में एंगल छोटे होते हैं। तो sin को tan लिखते हुए अप्रोक्सीमेट tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी b/a, तो ये देखो यहाँ पर क्या आएगा b/a, तो आप पार्ट डिफरेंस को लिख सकते हैं b d/a, ये आगे का ये पीछे का, नहीं तो ये नहीं लिखना तो यहाँ तक छोड़ दो, इसकी जगह लिख दो d sin थीटा तो भी चलेगा। तो एंड में लिखना है कि अगर ये पार्ट डिफरेंस n लैम्डा तो मैक्सिमा की कंडीशन, और अगर ये पार्ट डिफरेंस 2n माइनस 1 इंटू λ/2 तो ये मिनिमा की कंडीशन। अगर पेपर में कंडीशन लिखने को आए तो ऐसी लिखनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस तरीके से करना है। आप इन एग्जाम्पल्स को खुद करेंगे, ऑप्शनल है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं देखो वो तो पक्का ही करेंगे। ये मेंस की प्रॉब्लम आई हुई है इंटीजर टाइप, अब ये हो जाएगी, पता है क्यों? ये देखो सी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर निकालनी है, ये N2 है, ये N1 है, ये N1 है, ये N3 है, याद है ऑप्टिकल पाथ? तो अभी सिखाया था ये रास्ता कैसे निकलता है और ये रास्ता कैसे निकलता है। एक्चुअल डिस्टेंस को म्यू से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो पार्ट डिफरेंस n लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सब सॉल्व किया हुआ है इसमें, बस आपने एक बार घर जाके इसको ट्राई करना है कि कैसे होगा। ठीक है।